अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, किसी ने खरातीन, कुछ लोगों ने नहीं देखी, वो मुझे कॉल कर रहे खरातीन या केचे या सांपे कैसे होते हैं जिससे कुश्ता है तांबा बनाया जाता है। तांबा इन्हीं से निकलता है और ये तांबा जो इनसे निकलता है वो मैंने पहले वीडियो बना दी थी। जो इनसे निकलता है वो इंसान चाहे 80 साल का हो दोबारा से कुंवारापन पा सकता है। इस तरह के सुर्ख रंग के हों, काले रंग के ना हों, और ऐसे ही सुर्ख रंग दें। वो वैसे बहुत सारे मेरे पास थे तो मैंने कुछ खट्टी लस्सी में डाल दिया है इनको, ताकि इनकी जो अंदर की मट्टी जो होती है वो साफ़ हो जाए। इनके अंदर ये मट्टी खाते हैं और वो साफ़ हो जाए। तो ये है केचुआ भी कहते हैं हिंदी में, और इसे सांपा भी कहा जाता है। इससे ज़्यादातर कुंडी में लगा के मछली पकड़ते हैं। और ये जो सुर्ख रंग का सांपा है ये कीमती होता है, इससे निकलता है तांबा। तो तांबा बनाने का तरीका मैं आपको बता दिया था पहले भी। जो इसके 3 कख खाएगा, 3 कख जो मेरे पास हैं, इसका 1 कख निकलेगा। मेरे पास तकरीबन बहुत सारी हैं क्योंकि मुझे किसी दोस्त ने दरिया से भिजवाए हैं और मैंने उसे खट्टी लस्सी में डाल दिया था और कुछ मैंने रख दिए। मैंने कहा चलो मैं ये आप लोगों को टिप्स दे दूं। खरातीन भी इसे कहा जाता है। इसे सुखाते हैं, जब वे मर जाते हैं सुखाते हैं, वो खरातीन बन जाती है, खरातीन। तो दोस्तों, खरातीन भी काले सांपे जो है ना, कीचुए, वो ज़्यादा पाए जाते हैं और ब्राउन कलर के ये मुख्तसर जगहों पे होते हैं और ये कम ही होते हैं। जो काला कीचुआ है उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई कुछ नहीं होता। चाहे वो मिलती भी हद से ज़्यादा है खरातीन काली, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता है जो ब्राउन कलर में सुर्ख रंग के हों उसका होता है। ये देखें, तो इसको बनाने का तरीका मैंने पहले बताया था कि आप इनको लस्सी में डाल दें। ये तो थोड़े से हैं, मेरे पास तो पूरा तकरीबन 5 किलो के करीब हैं। लस्सी में डाल दें, रात को डाल दें, सुबह ये इनका पेट साफ़ होगा, मट्टी वगैरह से ये पाक हो जाएंगे। फिर इसको आप कोई नरम गोया हो उसको, ये मर जाएंगे, ये लपेट कर तकरीबन 20 अदद एक गोए का पेड़ा बना के ये उसमें डाल के सुखाएं। और पेड़े की जगह कोई तारें वगैरह कोई ऐसी चीज़ ना हो। इस तरह आपने जब पेट साफ़ हो जाए पेड़े में डाल के इनको, ये ख़त्म हो जाएंगे। गोए के पेड़े में बना के इसको गोया सुखाएं, जिस तरह के ओपलू बनाया जाता है, आग दी जाती है। जब वो सूख जाए फिर किसी भी गड्ढे में या गड्ढा खोद कर, या फिर आप ऐसी जो थाल हो आपके पास या कोई ड्रम कटा हुआ हो उसमें ये गोया डाल के आग लगा दें और बंद कर दें। कुछ देर बाद, मतलब जब ये सब कुछ राख हो जाए, फिर उसको किसी कपड़े में उल्टा लिटा दें, डाल दें। जब ये कपड़े में उल्टा लिटा देंगे तो फिर उसको आप गोए को इस तरह खुरे देंगे अलग जगह पे। उसमें इनकी पतली पतली तारें निकलेंगी, पतली पतली तारें, नरम नरम सुनहरी रंग की, जैसा कि सोना हो, लेकिन वो तांबा होगा। वो आप इकट्ठी करें। उनको इकट्ठी करके आप उनके जो है ना तुलसी का नगदा बनाए। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तुलसी, इसका नगदा बनाएं। इसके आप पत्ते तोड़ेंगे, इसको चटनी में कूट कर आधी नीचे, फिर ऊपर वो तांबे की तारें, आधी ऊपर, 1 पाव तुलसी हो, इसका आपने नगदा बनाना है। 1 पाव पत्ते तोड़कर कूट कर इसका आप नगदा बना लें तुलसी का। अगर तुलसी भी ना मिले तो फिर पुदीना है, ये मैंने वो भी लगाया हुआ है घर में, तो आप पुदीने का नगदा बना सकते हैं।
एक पाव, आधी ऊपर आधी नीचे, बीच में तांबे की वो तारें रख दें और 3 सेर आग दें ओपलू की। ऐसी गिल हिकमत करें, हांडी में कोरे बर्तन की गिल हिकमत करें, ऊपर लेप करें, गिल हिकमत करके गड्ढे में रख के आग दें 3 सेर। जब आग ख़त्म हो जाए, दूसरे दिन ठंडा हो जाए, फिर आप उसको निकालेंगे, बेधड़क चमकदार कुश्ता तांबा सुनहरी कलर में साफ ज़ाहिर होगा। उसकी तारों को तोड़ना उस वक्त नहीं तोड़ना, आहिस्ता आहिस्ता निकालना। नकदा तो राख हो चुका होगा इसका, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहिफाजत अलग बर्तन में रखते जाएं। उसको हाथ से तारों को यूं करेंगे बिल्कुल आटा बनता जाएगा। वो है कुश्ता तैयार बस। और कुछ लोग मुझे कहते हैं यार कुश्ता ये है, कुश्ता साइड इफ़ेक्ट है। भाई साइड इफ़ेक्ट होता है, या मिकदार से ज़्यादा खाया जाए साइड इफ़ेक्ट है, नुकसान देता है। जो मिकदार दी जाती है उससे ज़्यादा खाया जाए तब भी नुकसानदेह है, या कच्चा रह जाए तब भी नुकसानदेह होता है। पूरी मिकदार और पूरी मियार का बना हुआ कुश्ता तांबा किसी को कुछ नहीं करता, पूरी मिकदार से खाया जाए और इससे दोबारा से कुंवारापन पाया जाता है, दोबारा से। और चाहे 80 साल का बंदा है, अगर उसके साथ दूसरे मुरक्कब हैं जैसे कि कस्तूरी है, ज़ाफ़रान है, कुश्ता तांबा है और कुश्ता सोना है, अगर वो इंसान सर्दियों में खा ले तो 4 बीवियां भी कम पड़ जाएंगी। अगर ओरिजिनल खरातीन का, ये केचुए का, सांपे का कुश्ता निकाला जाए। और पहले ज़माने के होते थे नानक शाही के सिक्के, जो तांबे के सिक्के होते थे, वो भी ओरिजिनल थे। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी ओरिजिनल था तांबा, और ये खरातीन से भी ओरिजिनल निकलता है। बाकी तारें या आम तांबा ये बिल्कुल इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वो सिक्का भी आपको दिखाता हूँ। हाँ ये है, या फिर इससे आला कुश्ता निकलता है। ये है तांबा जो कि गुरु नानक शाही के जो, या फिर नानक शाही के जो सिक्के थे ये हैं। ये है ओरिजिनल तांबा, और ये मैंने कूटा है इसे थोड़ा सा क्योंकि इसका नकदा बनाना है, बना रहा था। ये भी इससे भी ओरिजिनल। ये देखें हिंदी में कुछ ऊपर लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आता। अब इसको साफ़ करना है, शुद्ध करना है इसका। ये कब्रिस्तान से एक मटके से निकले थे, किसी ने कब्र खोद रहा था कोई बंदा, तो वो मटके से निकले और मुझसे रब्ता किया और मैंने ले लिए थे। तकरीबन थे, उसने मुझे 1500 रुपये का एक सिक्का दिया था। ये 20 ग्राम इसका वज़न है। तो ये तांबा या फिर इसका कुश्ता आला है इस चीज़ का, या फिर वो खरातीन का आला है। इसके बाद कोई तांबा काबिल कबूल नहीं है। अगर ये चीज़ें होंगी आप दोबारा से कुंवारापन पाएंगे और पूरी ज़िंदगी इनके साथ अगर और मुरक्कब मिला दें और मुरक्कब, तो देखना फिर तो ताहयात के लिए आप कभी कमज़ोर नहीं होंगे। ये फरमाइश थी जो मैंने आप लोगों की आज पूरी कर दी, जो मुझे बार बार काज कर रहे थे। नज़ला, ज़ुकाम, केरा, आसाबी कमज़ोरी, पट्टे कमज़ोर हों, मतलब एकदम फिर वही जवानी आ जाती है। तो जिस लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।